ने कहा कि बदकिस्मती से माशरा तकसीम हो चुका है, लोगों के जहनों में जहर घोल दिया गया है। क्या इस सूरत हाल में मुल्क की तरक्की के लिए काम किया जा सकता है? इसका जवाब नहीं है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि थरकुल दुनिया के बड़े कोयले के मनसूबों में से एक है। रिकॉर्डिंग का मनसूबा मुल्क की तारीख में खास अहमियत का हामिल है। गुज़िश्ता 75 साल में हमने अपनी कीमती दौलत पर तवज्जो नहीं दी। क्या हम किसी कार्टेल या सियासी वजूहात की बिना पर तजब्जुब का शिकार थे? माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना है। बातें बहुत हो गई, अब मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जंग अब कोई ऑप्शन नहीं रह गई। पाकिस्तान जौहरी ताकत है, ताहम ये ताकत किसी के खिलाफ इस्तेमाल के लिए नहीं। हमारे पड़ोसियों को समझना चाहिए कि अमन के साथ रहा जाए और मसाइल के हल के लिए बामकसद मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। गुर्बत के खिलाफ और आवाम के मफाद के लिए काम करना चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की है, जिसमें वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा है कि फुल कोर्ट से बेंच की तश्कील पर एतराज भी खत्म हो जाएगा। दरखास्त में वाज़ेह लिखा है कि इस मकाम पर फुल कोर्ट बनाने से केस मुतासिर नहीं होगा। दौरान समाअत फैसल सिद्दीकी और जमान वर्दिक के सिवा तमाम दरखास्त गुजारों ने फुल कोर्ट की मुखालफत कर दी, जबकि PTI चेयरमैन के वकील ने भी फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत की। बादअज़ा अदालत ने फुल कोर्ट के मामले पर फैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अभी इस मामले पर मशावरत करेंगे। अगर अभी मशावरत मुकम्मल हो गई तो 15 मिनट में मुनासिब राय से आगाह कर देंगे। अगर मशावरत मुकम्मल ना हुई तो कल आगाह कर दिया जाएगा। कोर्ट एसोसिएट का कहना है कि इस केस का फैसला कल सुनाया जाएगा और केस के मुतालिक कॉज लिस्ट जारी की जाएगी। हुकूमत ने अवाम पर बड़ा पेट्रोलियम बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसवात की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर बड़ा इजाफा कर दिया। नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे इजाफा किया गया। डीजल की कीमत में इजाफे के बाद नई कीमत 273 रुपये 40 पैसे हो गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और ओगरा के साथ तेल की कीमतों के बारे में मशावरत भी हुई, लिहाजा मुल्क की मफाद सामने रखते हुए कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। अलबत्ता वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करना चाहिए। इस्हाक़ डार ने कहा कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और सबको पता है कि स्टैंड बाय माहिदा हो चुका है। माजी में भी यही मसला हुआ कि हुकूमत ने जाते हुए माहिदे की परवाह न की, इसलिए हमारी IMF के साथ पेट्रोलियम लेवी से मुतल्लिक कमिटमेंट है। और खबर यह है कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा 50 रुकनी शाखर्ज काबीना का जाने से कबल अवाम के लिए आखिरी बड़ा तोहफा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में शेख रशीद का कहना था कि गरीब ने मौशी तौर पर मरना है या हुकूमत का सियासी कब्रिस्तान बनाना है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। सितंबर गरीब के लिए मजीद सितमगर होगा। हुक्मरान इलेक्शन से फरार होने के बहाने ढूंढेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ा भाई छोटे भाई पर एतमाद नहीं कर रहा तो कौम उन पर कैसे एतमाद कर सकती है। सियासत का दिल नहीं होता, दुकान होती है और दिल की बात दिल वाला समझता है, दुकान वाला नहीं। बाजोड़ में 50 आदमियों की शहादत ने दुनिया के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी से मजीद डरा दिया है। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है उतना ही इलेक्शन का होना मशकूक करार पा रहा है। जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जंजीरों में जकड़ा जाएगा इतना ही सोशल मीडिया मकबूल और मजबूत हो जाएगा। जिस फिल्म में सिर्फ हीरो को दिखाया जाए और विलन के शॉट पर पाबंदी हो वो फिल्म कभी नहीं चलती। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना था कि आज 1 अगस्त है और सियासत के आखिरी 5 ओवर्स का मैच शुरू हो चुका है। अवाम बाशऊर हो चुकी है और सियासी चेहरों को पढ़ने की पूरी सलाहियत रखती है। 15 महीने हुक्मरानों ने इख्तिदार के मजे लूटे और ये भूल गए कि इन्हें लौट कर अवाम में ही जाना है और अवाम ने ही आखिर फैसला सुनाना है। मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वज़ीर अमीरुल हक ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर मुलाजमत पेशा अफराद पर पड़ेगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीरुल हक ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों का इंटरनेशनल मार्केट से ताल्लुक है। पेट्रोल की कीमत का उतार चढ़ाव पूरी दुनिया में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने भी कराची की आबादी लगभग 3 करोड़ कही थी। कराची में मरदमशुमारी का तस्दीकी अमल बेहतर किया जाए। इंतखाबात मरदमशुमारी की वजह से आगे किए जाएँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अमीरुल हक ने कहा कि कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ है। MQM चाहती है कि इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कागज़ कल्चर के खात्मे के लिए भी 44 मिनिस्टर्स को ऑन बोर्ड लिया, जिनमें अब डिजिटलाइज काम रहा है। सिंध हुकूमत की काबीना को भी पेपरलेस कर दिया गया है।
साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इलेक्शन से कबल चेयरमैन PTI के एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ से तलखियां कम करने का मशवरा दिया है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इतनी तलखियों से हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल मामूल के मुताबिक नहीं है, इसलिए इलेक्शन से कई ज्यादा अहम है कि मुल्की हालात मामूल पर लाए जाएं। उन्होंने कहा कि PTI चेयरमैन और एस्टेब्लिशमेंट की वर्दियों और तलखियों का, जबकि बताते चले कि दूरियों और तलखियों को भी कम किया जाएगा। चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ की तलखियों को कम करने की जरूरत है, जबकि ये तलखियां कम नहीं होती। पाकिस्तान में इलेक्शन होना कैसे मुमकिन होगा? इलेक्शन भी हो गए तो इसके नतीजे में कोई भी मसला कैसे हल होगा? साबिक वजीर का कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और इंतखाबात का माहौल ही नहीं, फैसला करने की जरूरत है कि पाकिस्तान को कैसे नॉर्मल करना है। इसलिए इलेक्शन से कबल मिसाक के जमहूरियत किया जाए। मिसाक के जमहूरियत से चेयरमैन PTI, एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ में दूरियां कम होंगी। ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा? इससे बेहतर है कि मजलिस शूरा बना लें। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मर्जी से हुकूमत बनेगी और वह इलेक्शन कराएंगे। पाकिस्तान के मसाइल पर तो हम बात ही नहीं कर पा रहे। हमारी आपस की जो लड़ाइयां हैं उससे हम बाहर ही नहीं निकल रहे। उन अपाहज हालात में पाकिस्तान का इलेक्शन की जानिब जाना या ना जाना गैर मुताल्लिका है, इसलिए पहले तलखियां खत्म करना होंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी है। स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार का मस्बत आगाज हुआ है। 100 इंडेक्स 374 पॉइंट्स इजाफे से 48,409 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। गुज़िश्ता रोज भी मार्केट में तेजी का रुझान रहा था और इख्ताम के 100 इंडेक्स 957.60 पॉइंट्स के इजाफे से 48,034 पॉइंट्स पर आकर बंद हुआ था। गुज़िश्ता रोज तकरीबन 2 साल बाद मार्केट में 48,000 पॉइंट्स की हद अबूर हुई थी। और कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से बात करें, बताते चलाएं कि कुरान पाक की बेहुरमती इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली वर्चुअल इजलास बुलाया गया है। गैर मामूली वर्चुअल इजलास में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम का 18वां इजलास सऊदी अरब और इराक़ की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने OIC वज़राए ख़ारजा के इजलास में वर्चुअल शिरकत की है, जबकि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मजहबी मुनाफरत और इश्ताल अंगेजी की कार्रवाइयों की भरपूर मजम्मत की है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए OIC अक़वाम मुत्तहिदा से मरतूब हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि बाजोड़ हमला इंटेलिजेंस की नाकामी है। मौलाना फजल रहमान ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, पूरी कौम रियासती इदारों की तरफ देख रही है। पाकिस्तान में 26 इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो कहाँ गायब हैं? बाजोड़ हमला एक बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि ये मुझे एतमाद दिला सकते हैं कि रियासत मेरी जान की हिफाजत कर सकती है या नहीं। रियासत क्या सिर्फ टैक्स वसूल करेगी और जान और माल की हिफाजत नहीं करेगी। बाजोड़ जैसे वाक़यात के जरिए GOI का आवाम से राबता तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस नौइयत के इक़दामात से न तो पहले इनकी पार्टी का रास्ता रोका जा सका है और न ही आज मुमकिन होगा। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन का कहना है कि अगर सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म बना तो बर वक्त इलेक्शन होंगे, वरना ताख़िर का इम्कान है। शेखपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर अहसन का कहना था कि हमने तालीमी शोबे में कामयाबियाँ हासिल की हैं, स्किल्स, टीचर ट्रेनिंग और क्वालिटी एजुकेशन की बुनियाद रख दी है। उन्होंने कहा कि बावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल में उनका बेटा भी मुलविस होता तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते। राना तनवीर का कहना था कि स्कैंडल की तहकीकात के लिए 4 इदारों को जिम्मेदारी सौंप रखी है, इनकी रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि अगर सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म बना तो बर वक्त इलेक्शन होंगे, वरना ताख़िर का इम्कान है। अलबत्ता मैं निगरान वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी ने सर उठाना शुरू कर दिया, जहां गुज़िश्ता 1 साल के दौरान दहशतगर्दी के 660 से ज़्यादा छोटे बड़े वाक़यात में सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार गए। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा 140 वाक़यात शुमाली वज़ीरिस्तान में हुए, जबकि DI खान में 81, जनूबी वज़ीरिस्तान में 49, पिशावर और बाजोड़ में दहशतगर्दी के 56 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पिशावर पुलिस लाइन्स में होने वाला खुदकुश धमाका दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाक़या था, जिसमें 90 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। यूँ मजमूई तौर पर दहशतगर्दी के वाक़यात में 500 से ज़्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए।
और ख़बर यह है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने डेनमार्क के हम मनसब से कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बताया कि डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने खुद उनसे टेलीफोन पर रब्ता किया है। वज़ीर ख़ारजा ने डेनमार्क और दीगर यूरोपीय मुल्कों में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि डेनमार्क ने इन घिनौने वाक़यात की मज़म्मत भी की है और मुस्लिम ममालिक से राब्तों में हैं भी। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने बताया है कि मैंने डेनमार्क के हम मनसब से भी दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे इस्लामोफोबिया पर मबनी वाक़यात को बंद करने पर जोर दिया है। उनका मजीद कहना था कि मैंने मज़ाहब के दरमियान हम आहंगी और मजहबी बर्दाश्त के फ़रोग़ पर भी जोर दिया है। सिंध भर के निजी सरकारी स्कूल और कॉलेजेस आज से खुल गए। मौसम गर्मा की 2 माह की तातीलात के बाद तालीमी इदारों में आज से नए तालीमी साल का आगाज भी हुआ। पहले दिन तालीमी इदारों में तलबा की हाजिरी मामूल से कम रही। दूसरी जानिब पब्लिशर्स और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में तनाज़े के बायस कराची की मार्केट्स में दरसी किताबें दस्तियाब नहीं हैं। और बात करेंगे, अमरीकी हुकाम ने तालिबान पर जोर दिया है कि वह अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल के खात्मे के लिए अपनी पॉलिसियां वापस लें। दोहा में अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान 2 रोज़ा मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि ख़वातीन और अक़लियतों पर पाबंदियों के हवाले से शदीद तशवीश है। अमरीकी हुकाम ने अफगान अवाम की हिमायत में एतमाद साजी के लिए मुख्तलिफ उमूर की निशानदही की है। अमरीकी वफ़द ने इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद फराहम करने वाली तंजीमों पर भी जोर दिया है। एशियन सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। ओवल टेस्ट के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलियावी टीम 334 रन बनाकर आउट हो गई। इसके साथ ही 2001 के बाद पहली मरतबा इंग्लैंड में एशियन जीतने का ऑस्ट्रेलिया का ख्वाब ही रह गया। टेस्ट के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया के 135 रन बगैर किसी नुकसान के इनिंग्स आगे बढ़ाई, लेकिन पहले सेशन में ही क्रिस वोक्स ने ओपनर डेविड और उस्मान ख्वाजा को पवेलियन लौटा दिया। फिर मार्क वुड ने मॉनसन की विकेट हासिल करके ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को ब्रेक लगा दी। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए खाने के वक्फे तक टोटल 238 तक पहुंचा दिया। दूसरा सेशन मुकम्मल होने पर बारिश और गीली आउटफील्ड के बायस ज़ाया हो गया। तीसरे सेशन में मोइन अली और क्रिस वोक्स ने तवाकन बॉलिंग का मुजाहरा किया। मोइन ने ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और पैट कमिंस की विकेटें तो लीं। वोक्स ने स्टीव स्मिथ और मिचेल स्टार्क को चलता किया। 9वीं और 10वीं विकेट आखिरी टेस्ट खेलने वाले स्टीव ब्रॉड ने हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 334 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड ने मैच में 49 रन से जीतकर 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी।